यहाँ से जाओ, वरना वो लोग तुम्हें भी सॉलिटरी सेल में डाल देंगे। जाओ यहाँ से, जाओ। ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, अभीरा शर्मा बेकसूर है। अभीरा, मायरा से बात करो, तुम्हारी बेटी वेट कर रही है। अभीरा। अरमान अभीरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा कुछ नहीं बोलती। मायरा भी अभीरा से बात करती है, लेकिन अभीरा तब भी कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से मायरा रोने लगती है। जिसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है, जब अभीरा जेल में होती है। जेल इंचार्ज अभीरा को लेकर कोर्ट में आती है। सभी लोग काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। तभी अरमान की नज़र अभीरा पर जाती है और वो उसी के ख्यालों में खो जाता है। जिसके बाद अभीरा कटघरे में अरमान के सामने खड़ी होती है। अरमान कहता है, मैं तुमसे तुम्हारा हाल नहीं पूछूंगा, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। लेकिन वो अभीरा को विश्वास दिलाता है कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच वहाँ जज आ जाती हैं और तुरंत अरमान से पूछती हैं, आपने इतने शॉर्ट नोटिस के साथ इस केस की अर्जी क्यों दी? अरमान जज को बताता है कि अभीरा के केस में कुछ नए पहलू सामने आए हैं, जिससे अदालत अभी तक अनजान थी। अरमान सबूत के तौर पर वीडियो दिखाने की इजाज़त मांगता है। जज उसे इजाज़त देती है। अरमान कोर्ट में कैफ़े वाली सीसीटीवी वीडियो दिखाता है, जिससे कैफ़े की असलियत सामने आती है। विरोधी वकील कहता है कि इस वीडियो से सिर्फ कैफ़े की सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन इससे अभीरा की बेगुनाही साबित नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है कि अभीरा को इस कैफ़े की असलियत पहले से ही पता थी, इसलिए वो अंशुमान को इसी कैफ़े में लेकर गई। अरमान कहता है कि इनकी गलत फहमी दूर करने के लिए मैं इस कैफ़े के एक्स एम्प्लॉय सागर को बुलाना चाहता हूँ। जज उसे इजाज़त देती है। सागर आता है और अरमान उसे पूरी जानकारी बताने के लिए कहता है। सागर बताता है कि उस दिन अभीरा और अंशुमान कैफ़े में आए थे, तब अभीरा के हाथ से चीनी के पैकेट नीचे गिर गए थे। मैंने उनकी मदद की थी। वहीं पर वो दूसरा पैकेट भी था, जो मैंने चीनी का पैकेट समझकर टेबल पर रख दिया। अंशुमान ने वो पैकेट पी लिया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। सागर कहता है कि ये सब अनजाने में हुआ था। मेरी कुछ दिन पहले ही वहाँ जॉब लगी थी और मुझे वहाँ के गैर कानूनी काम के बारे में पता नहीं था। अरमान सागर को धन्यवाद देकर भेज देता है। अरमान जज से कहता है कि उस पैकेट पर अभीरा और सागर के फिंगरप्रिंट थे। इन दोनों को ही असलियत के बारे में पता नहीं था। कैफ़े वालों ने डर कर सागर को नौकरी से निकाल दिया, जिससे हमें उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हुई। सीसीटीवी वीडियो से पहले जो कुछ हुआ उसकी फुटेज हमारे सामने आई ही नहीं, क्योंकि कैफ़े वाले पकड़े जाने के डर से सीसीटीवी कैमरे ठीक नहीं करते थे। अरमान साबित कर देता है कि अंशुमान की मौत मर्डर नहीं, बल्कि अनजाने में हुई दुर्घटना थी। इसके बाद जज अभीरा को बेकसूर करती है और उसे रिहा करने का आदेश देती है। अरमान को राहत की सांस आती है। पोद्दार परिवार खुश होता है। जज कैफ़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देती है। अरमान जज को धन्यवाद करता है। इसके बाद अरमान खुशी से अभीरा को गले लगाता है, लेकिन अभीरा बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती। अरमान हैरान होता है। पुलिस वाली अरमान से कहती है कि अभीरा को जेल के ट्रॉमा से बाहर आने में वक्त लगेगा। वो बताती है कि जेल में रहते हुए अभीरा को अपनी बेटी की बहुत याद आई है। वो अरमान से कहती है कि अब उसे माँ बेटी को मिलवा देना चाहिए। अरमान उसे धन्यवाद कहता है। अभीरा से कहता है कि मैं तुम्हें इस साड़ी में नहीं देख सकता, मैं तुम्हें सबसे अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा। सब चले जाते हैं। इसी बीच अरमान को मायरा का फ़ोन आता है। अरमान उन्हें खुशखबरी देता है कि हम केस जीत गए हैं। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठते हैं। अरमान मायरा को अभीरा का वेलकम करने की तैयारी करने के लिए कहता है, जिसके बाद कावेरी, मनीषा, विद्या और काजल सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है। मायरा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। विद्या गीतांजलि को देखती है। गीतांजलि के चेहरे पर खुशी के साथ उदासी भी होती है। इसके बाद गीतांजलि विद्या से अपनी चिंता जाहिर करती है। गीतांजलि कहती है कि मैं अभीरा की वापसी से खुश हूँ। अभीरा के वापस आने से मायरा अभीरा के पास वापस चली जाएगी, लेकिन अरमान मायरा से दूर नहीं रह पाएंगे, और अरमान मायरा के पास जाएंगे तो अभीरा से भी दूर नहीं रह पाएंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं अरमान की बीवी हूँ, मुझे मेरा हक कब मिलेगा? तभी कावेरी भगवान की पूजा करती है। कावेरी भगवान के सामने ऐलान करती है कि अभीरा जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, वो यहीं इस घर में रहेगी। वो बाद में गोयन का हाउस चली जाएगी, लेकिन वो जब चाहे इस घर में आ सकती है। ये घर सबसे पहले हमारी बेटी का है। गीतांजलि हैरान होती है। कावेरी कहती है कि अभीरा के यहाँ रहने से अगर किसी को दिक्कत है तो वो होटल चला जाए।
लेकिन अभीरा कहीं नहीं जाएगी। गीतांजलि और विद्या चौंक जाती हैं। इसके बाद अभीरा घर वापस आती है। अरमान उसे गाड़ी से उतारता है। अरमान अभीरा को घर लाता है। कावेरी और पूरी पोद्दार फैमिली उसका तहे दिल से वेलकम करती है। मायरा अभीरा के साथ खेलने लगती है, लेकिन अभीरा एकदम चुपचाप रहती है। कावेरी सबके साथ अभीरा का वेलकम करती है। कावेरी और बाकी सभी मिलकर अभीरा के चारों तरफ घूमकर डांस करती है। सभी अभीरा को खुश करने की कोशिश करते हैं और फूल बरसाकर उसका वेलकम करते हैं। मायरा अरमान को लेकर आती है और अभीरा का हाथ पकड़कर तीनों डांस करते हैं। सभी खुशी से झूमते हैं और खुश होते हैं, लेकिन अभीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। इसके बाद कावेरी अभीरा की आरती करती है और कहती है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। विद्या नोटिस करती है कि अभीरा बहुत कमजोर हो गई है। मनीषा खुद उसे खाना खिलाने का फैसला करती है। मायरा दौड़कर अभीरा को गले लगाती है और कहती है कि अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, आपको ऐसे ही अंदर आना होगा। लेकिन अभीरा चुपचाप रहती है और कोई रिएक्शन नहीं देती। सभी अभीरा की इस हालत से परेशान होते हैं। मायरा अभीरा से कहती है कि मुझसे बात करो, मुझे गोदी में लो। अभीरा कुछ नहीं बोलती है तो सभी हैरान होते हैं। मायरा अभीरा से बात करने की कोशिश करती है और रोने लग जाती है। अरमान अभीरा से कहता है कि मायरा से बात करो, ये तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरमान अभीरा को उसकी तरफ देखने के लिए कहता है, लेकिन अभीरा एकदम शांत होती है। सभी बेहद परेशान हो जाते हैं। अचानक अभीरा को झटका लगता है और वो सभी को देखकर घबरा जाती है। अभीरा दौड़कर अंदर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाता है। अभीरा सीढ़ियों पर गिरने वाली होती है, तभी अरमान उसे संभालता है। गीतांजलि चौंक जाती है। अभीरा बेचैन हो जाती है। मायरा अरमान के पास आती है, लेकिन अभीरा वहाँ से भागकर चली जाती है। अरमान और मायरा दुखी होते हैं। इसके बाद अभीरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है और कमरे में अंधेरा करके छिपकर बैठ जाती है। मायरा और अरमान आते हैं। अभीरा कहती है कि दरवाज़ा बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। अरमान और मायरा अभीरा को देखते हैं तो अभीरा उनसे छुपने की कोशिश करती है। अरमान कहता है कि तुम मुझसे क्यों छुप रही हो। अभीरा कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम यहाँ से जाओ, वरना वो लोग तुम्हें भी जेल में डाल देंगे और तुम्हें भी सज़ा देंगे। मायरा अभीरा से कहती है कि अब आप हमारी बिल्ली फैमिली के साथ हो और सुरक्षित हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। अभीरा कहती है कि तुम जाओ, वरना वो लोग तुम्हें भी सज़ा देंगे। मायरा कहती है कि यहाँ सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। अभीरा मायरा को जाने के लिए कहती है। मायरा दुखी होकर रोने लग जाती है। अरमान मायरा को संभालता है और कहता है कि फिलहाल अभीरा को आराम करने दो, हम इनसे बाद में मिलेंगे। अरमान मायरा को लेकर चला जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अरमान अभीरा और मायरा को सुलाता है। विद्या अरमान को समझाती है और कहती है कि तुमने गीतांजलि से शादी की है, इसीलिए अब तुम्हें उसे पत्नी का हक देना होगा। अरमान अभीरा और मायरा को साथ में सोते हुए देखता है और परेशान हो जाता है। आपको क्या लगता है, अभीरा कब तक इस जेल के ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी और मायरा को जी भरकर गले लगाएगी? मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।